हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी जोन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये 1 किलो वाला चॉकलेट केक, जिसे हमने डेकोरेट किया है डच क्रीम के साथ। तो चलो फटाफट से इसकी रेसिपी को करेंगे हम स्टार्ट। 1 किलो का केक बोर्ड, जिसके ऊपर हमने इस तरह से व्हिपिंग क्रीम लगा ली है और उसके ऊपर रख लेंगे हम केक की फर्स्ट लेयर और इसे सोक करेंगे हम शुगर सिरप से। ये केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए हमने 380 ग्राम लिया था चॉकलेट प्रीमिक्स और उससे हमने ये स्पॉन्ज बेक करके लिया है और इसे बेक किया है हमने 8 इंच के केक टिन में और उसकी हमने 3 लेयर कट कर ली है। फर्स्ट लेयर शुगर सिरप से अच्छे से कोट करने के बाद उस पर लगा ली है व्हिपिंग क्रीम और पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड करेंगे हम इस व्हिपिंग क्रीम को। और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून इतना चॉकलेट गनाश जो है वो इस लेयर के ऊपर मैं डाल देती हूँ और इसे भी हम फैलाएंगे पैलेट नाइफ से। 400 ग्राम प्रीमिक्स लेकर भी आप ये स्पॉन्ज बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और चॉकलेट वेट में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने 380 ग्राम से ही मैंने ये स्पॉन्ज बेक करके लिया है। और इस केक के लिए हमने यूज़ की है पूरी 400 ग्राम इतनी व्हिपिंग क्रीम और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चॉकलेट जो है वो और डाल लिया है और उसके ऊपर रख ली है केक की दूसरी लेयर और इसे भी हम सोक कर लेंगे शुगर सिरप से। सारी और अच्छे से हमें इसे शुगर सिरप से सोक कर लेना है, इससे हमारा केक जो है वो मॉइस्ट रहेगा। और अब इसके ऊपर लगा लेते हैं फिर से व्हिपिंग क्रीम। इस तरह से हम पाइपिंग बैग से व्हिपिंग क्रीम लगा लेते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका होता है व्हिपिंग क्रीम लगाने का। और इस क्रीम को भी हम फैलाएंगे पैलेट नाइफ से। और अब इसके ऊपर से फिर से लेयर आएगी हमारी चॉकलेट गनाश की। तो 2 टेबलस्पून इतना चॉकलेट गनाश जो है वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसे फिर से हमें फैलाना है पैलेट नाइफ से। और अब इसके ऊपर से कुछ ग्रेट किया हुआ इस तरह से चॉकलेट डाल देते हैं। ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। और अब इसके ऊपर आएगी केक की हमारी तीसरी और लास्ट वाली लेयर। जो सबसे नीचे वाली लेयर थी वो मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा लेती हूँ और इसके ऊपर का जो पेपर है वो भी हटा लेते हैं हम। और अब इस लेयर को फिर से हमें अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेना है। ये शुगर सिरप बनाते वक्त मैंने हाफ कप पानी में 2 टेबलस्पून चीनी अच्छे से घोल ली थी और उस शुगर सिरप से हमने इस केक को अच्छे से सोक कर लिया है। और इसके ऊपर आती है फिर से व्हिपिंग क्रीम की लेयर। तो इस तरह से ऊपर की ओर मैंने ये जो व्हिपिंग क्रीम है वो लगा ली है और साइड में जो आई हुई क्रीम है उसे हम इस तरह से एक प्लेन स्क्रैपर से फैला लेते हैं और हमारे केक को क्रम कोट कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर फिर से हम व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने इस तरह से रफली इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा ली है। और अब हम यूज़ करेंगे पैलेट नाइफ और उससे हम इस केक को शार्प एज देंगे। तो सबसे पहले इस तरह से ऊपर की क्रीम जो है उसे इवनली हम इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। और अब मैंने लिया है प्लेन स्क्रैपर और उससे मैं इस तरह से इस केक को जो है शार्प एज देकर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो साइड की व्हिपिंग क्रीम है उसे भी हम अच्छे से फैला लेते हैं। और अब यहाँ पे लिया है मैंने जिगजैग वाला स्क्रैपर या फिर इसे कोम स्क्रैपर भी कहा जाता है और उससे मैं इस तरह से इस केक के ऊपर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस तरह से केक की जो साइड है वो तो हमारी डेकोरेट हो चुकी है। और अब इसे शार्प एज देने के लिए ये ऊपर आई हुई जो क्रीम है उसे हम पैलेट नाइफ से इस तरह से अंदर की ओर खींचते हुए इस केक को शार्प एज देंगे। ऐसा करते वक्त हर वक्त हमें हमारी जो पैलेट नाइफ है उससे क्लीन करना होता है। और अब इस केक को ऊपर से कवर कर लेना है हमें चॉकलेट गनाश से। तो इसके ऊपर मैं 3 टेबलस्पून इतना चॉकलेट गनाश जो है वो डाल लेती हूँ। ये गनाश बनाते वक्त हमने लिया था 50 ग्राम चॉकलेट, 50 ग्राम ही इतनी ली थी हमने व्हिपिंग क्रीम और उसके अंदर हमने 50 ग्राम ही यूज़ किया है न्यूट्रल जेल। और इन तीनों चीज़ों को हमने डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया था। और ये चॉकलेट गनाश जब रूम टेम्परेचर पे आए तभी हमें केक के ऊपर अप्लाई करना है। तो अब मैं इसके ऊपर इस तरह से स्पून से आर्टिफिशियल ड्रिपिंग कर लेती हूँ। अगर आपको इस तरह से अगर ये ड्रिपिंग करना नहीं आता है तो आप पाइपिंग बैग का भी यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन मुझे ये आसान लग रहा है तो इस तरह से मैंने ये स्पून से ही ड्रिपिंग कर ली है।
तो अब इस केक को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डच क्रीम। डच क्रीम यानी कि जो हमने बीट की हुई क्रीम थी, उसमें मैंने ये जो चॉकलेट गनाश जो मेरा बच चुका था, वो सारा चॉकलेट गनाश मैंने इसमें डाल दिया है। और इस तरह से कुछ ब्राउन कलर हो चुका है व्हिपिंग क्रीम का, और उसे मैंने लगाया है 1M वाला नोज़ल, और उससे इस केक के ऊपर इस तरह से बस फ्लावर निकाल लेते हैं। आप चाहिए तो पूरे केक को डच क्रीम के साथ कवर कर सकते हो, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा केक डच क्रीम से कवर नहीं किया है, बस गार्निशिंग के लिए इस तरह से डच क्रीम का यूज़ किया है। आप देख सकते हो फ्लावर्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब हमें करनी है केक को बॉर्डर। जब तक कि आप आपके केक को बॉर्डर नहीं करते उसका लुक इनकम्प्लीट होता है, तो केक को बॉर्डर ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पर्ल वाला नोज़ल, जो कि मैंने पाइपिंग बैग को लगा लिया है, और उससे मैं इस केक के साइड में इस तरह से बॉर्डर कर लेती हूँ। आप देख सकते हो केक को बॉर्डर करने के बाद ये केक का लुक कितना चेंज हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है अब ये। केक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर मैंने डाल लिए हैं कुछ स्प्रिंकलर्स, यानी कि सिल्वर कलर के शुगर बॉल्स जो एडिबल होते हैं, वो मैंने डाल लिए हैं, कुछ बड़े साइज़ के और कुछ छोटे साइज़ के। और ये है मेरे पास कुछ चॉकलेट गार्निशिंग, वो भी मैं इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देती हूँ। इस तरह की चॉकलेट गार्निशिंग बनाकर आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। तो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये केक रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।